यूँ है, सबसे पहले तो आप लोगों को, क्योंकि आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रा का, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत मेरी तरफ से और सभी की तरफ से शुभकामनाएं। तो पहले तो हम लोग जो है वो सब लोग धार्मिक लोग हैं, तो उसी से बात करते हैं। अब बोलने को बाकी क्या रह गया, आप लोग जो पूछ रहे थे, ठीक है। पहले तो जो समझदार था उसको सबको पता है कि चुप्पी केवल जो है वो कोई गुनहगार होता है वही चुप नहीं रहता है। और दूसरा, आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी है। हमने तो चूँकि आज आप लोग यहाँ मिल गए हो, मैं एसपी साहब के पास आया था, एसपी साहब से बात करने, पुलिस को व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देने कि आप लोगों ने जो है आखिर में इस मामले का पटाक्षेप कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। सही गलत जो था वो लोगों के सामने आप लोगों ने लेके आ गए, और उसके साथ में कुछ ऐसी बातें थी जो इनके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी थी, वो भी मैंने इनको बताई है। तो मेरा मानना ये है कि आप देखो, आप लोग, क्योंकि चूँकि देखो हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, वो व्यक्ति पे है। सवाल पूछने वाले का अधिकार होता है कि वो सवाल पूछे, जवाब देने वाले के ऊपर होता है कि वो जवाब देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, कब देना चाहता है, किस रूप में देना चाहता है, तो वो उसके ऊपर होता है। मेरा मानना है कि 18 महीने तक हम लोग कुछ नहीं बोले इस मामले में, कुछ भी, तो उसके भी कई कारण होंगे। चुप रहना, नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, और अगर कोई उकसा रहा है उसका एजेंडा सफल करने के लिए, और फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, तो उसको कोई कारण होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत दुखदायी घटना थी। कोई भी व्यक्ति होता है, इंसान कोई भी होता है, तो जान लेना बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। जीवन, मनुष्य जीवन ईश्वर हमको देता है, और उस मनुष्य जीवन के साथ में कोई भी खिलवाड़ करता है किसी भी रूप में, तो वो तो बहुत बड़ा पाप का भागीदार बनता है। ये जो मामला हुआ, मैं आपको, जब चूँकि आप लोग मिल गए हो, आपने पूछा है और इतना समय हो गया भैया, तो अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई है, तो पहली बात मैं आपको शॉर्ट में 3-4 बातें बता देता हूँ। पहली बात कि जानबूझकर कुछ एक लोग हैं, वो लगे हुए थे इस मामले को दबाने में और भटकाने में, डे वन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसलिए क्योंकि अगर इसको नहीं भटकाया, इस मामले को दूसरे लोगों पे उंगली नहीं उठवाई, कुछ समाजों पे उंगलियां नहीं उठाई, कुछ नहीं बोला, तो असली कातिल जो है वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हमारी शान चली जाएगी। इसीलिए उसको जो है छुपाने के लिए इन लोगों ने 18 महीने निकाले। बाकी ये तो 2 महीने में, महीने भर में भी ये मामला खुल सकता था। और चूंकि हम लोग उस गांव के निवासी है, और जो लोगों पे शंका थी या जिन लोगों से पूछताछ की, उसमें से एक बड़ा वर्ग देवासी समाज का भी था, तो वो पहले दिन से टारगेट इसलिए किया कि इनके ऊपर करो, और इनका करेंगे तो ये लोग भी इकट्ठा होकर और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, जगह जगह हल्ला करेंगे, हा उल्ला होगा, तो आप समझे ना, गतिरोध एक ऐसा बन जाएगा, क्या ये हो रहा है, तो उसकी वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं तो जांच प्रभावित होती। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जांच डाइवर्ट करनी थी, इसलिए इन लोगों ने माहौल बनाया। धन्यवाद उन लोगों को है जो चुप रहे, जिन्होंने हर तरह की 3rd डिग्री जो पूछताछ थी उसको भी सहन किया। गुनहगार नहीं थे तो भी उन लोगों को, आप बताओ, देवासियों को पूछा होगा, चौधरियों को पूछा, भिलों को पूछा, मेघवालों का तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, उनसे सख्ती से पूछताछ की। आप समझते हो दूल्हा कभी कुछ करता है क्या? दूल्हा तो आता है गांव में, शादी करके जाता है, शौच करने जाता है, तो भी उसके साथ में व्यक्ति जाता है, तो उस दूल्हे से भी मारपीट हुई है, पूछताछ की है, मतलब पूछताछ की, मगर सब्र रखा ना उन लोगों ने। और आप, जहाँ तक मेरी बात है, वर्तमान में तो ये एसपी साहब है, और पिछले भी चले गए। पिछले वालों को उन्होंने एक बार फ़ोन करके मेरे को कहा कि आप भी इसमें मदद करना, और एक बार हमारी बात हुई, उसके अलावा किसी आईओ, किसी एसपी से मैंने बात ही नहीं की, कहा ही नहीं। क्योंकि गांव में जब पता चल जाता है, हवा चलती है कि कौन है, हम जानते हैं। फ़र्क इतना हो गया, वो बहुत बड़े थे, हम छोटे लोग होंगे, तो वो उसको डाइवर्ट कराना चाह रहे थे। अब ऐसे ही आप देखो, मैं दो आपको उदाहरण बताता हूँ कि ये लोग कैसे डाइवर्ट करना चाह रहे थे। मैंने एसपी साहब के संज्ञान में ये भी लाया कि उन जो पुलिस के लोग हैं, उनकी भी एक जांच गहनता से होनी चाहिए कि जो उस टीम में शामिल थे, आईओ की मैं बात नहीं करता, जिन्होंने आईओ को भी मिसगाइड किया,
जिनको पता था वो उसको रिकॉर्ड पे लाकर पूछताछ के बहाने लाते, जल्दी छोड़ देते। जैसे पुराने लोगों से पूछताछ की थी, दूसरे लोगों से पूछताछ की थी, ऐसे इन 1-2 जनों से पूछताछ क्यों नहीं की उन लोगों ने? अगर करते तो हो जाता। ये तो कॉमन सेंस है कि एक व्यक्ति अगर, ऐसा कुछ संज्ञान में हमारे भी आया कि एक व्यक्ति अगर करोड़ रुपए का जीरा और एरंडी बेच देता है, होम लोन लेता है गोल्ड के लिए, और वो इतना पैसा तुरंत लाता है और फिर वो देता किसको है? उसने किसी से मदद के लिए वो पैसा दिया है, बचने के लिए दिया है पैसा किसी को, भ्रष्टाचार हुआ है? ये तो अभी भी सवाल खड़े हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो लोग शामिल थे टीम में से, उनमें से इक्का दुक्का लोग हैं, उन पे शंका है लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत दुखदायी घटना थी, घटना हुई, और इस कारण जो है इन लोगों ने उसको, कि अब आप देखो इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे थे। जब आपने पूछा ही है तो मैं आपको सारा बताऊँ कि एक तो उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करना, दूसरा वो पैसे ले रहा है और पैसे लेके किसको दे रहा है अचानक, उसका कोई पूछताछ नहीं करना। और कुछ पुलिस के लोग तो ऐसे थे इक्के दुक्के, जो वहाँ उन गांव की रहने वाली बहन बेटियाँ जो उस गांव की थी, उसका ब्याह किसी और जगह हुआ है, उनके मोबाइलों पे टेलीफोन किए, कहाँ हो, कौन सा इंस्टा चला रहे हो, कौन सा फेसबुक चला रहे हो, उन लड़कियों बच्चियों का क्या लेना देना था उनका। तब जाके वहाँ के लोगों ने SHO के पास गए, अपना विरोध दर्ज कराया। वो मानने को तैयार नहीं, फिर गवाह कराया कि ये देखो इन लड़कियों को टेलीफोन गया है। उस दिन से वो सिलसिला बंद हुआ। तो बेकसूर लोगों ने पिटाई भी खूब खाई, बहन बेटियों ने टेलीफोन जो है कॉल किए बिना मतलब उनको, वो भी सहन किया उन लोगों ने। और उसके बाद में आकर, और आप देखो कि अगर मैं उस गांव का रहने वाला हूं, समरजीत सिंह जी उस विधानसभा क्षेत्र के अगर विधायक हैं तो कोई अपराध थोड़ी हुआ है। अब तो सबको समझ में आ गया कि किसको भटकानी थी जांच और कैसे करना था। जब समरजीत सिंह जी ने विधानसभा में इस सवाल को उठाया, आपको पता है स्थगन प्रस्ताव के दौरान उठाया था, हम दोनों ने तय किया एक ही उठा सकता था, स्पीकर के पास जाके हमने निवेदन किया इंपॉर्टेंट मामला है, इसको उठाना है। उन्होंने उठाया, मैं साथ था, और सवाल जब उन्होंने किया और जब अपनी बात बोली इस मुद्दे को लेकर, उसके बाद में हम दोनों जने जाके गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम है, उनको हम जाके मिले और गृह राज्य मंत्री को हमने निवेदन किया कि एक तो नार्को टेस्ट कराया जाए जल्दी, और एक इसकी निष्पक्ष जांच हो। दूसरा, नार्को टेस्ट की बात कहाँ से आई? ये जब आई जब उस गांव के देवासी समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया IG CMO में कि निष्पक्ष जांच कराओ, और हम 2 जने जिन पे अगर संदिग्ध मानते हैं या शक है तो हमारा नार्को करा दो आप, हम और जो है ऐसी प्रताड़नाएं झेल नहीं सकते। कौन आदमी कहता है? वो प्रथम आदमी जो था, उससे पैसे मांगे 2 करोड़। जब पुलिस ने कहा कि इसको कराना पड़ेगा, एक तरफ 2 आदमी खुद कह रहे हैं लिख के कि हमारा करा लो, और कोई शर्त नहीं है, कोई रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और आप कराओ। और दूसरी तरफ वो प्रथम व्यक्ति है, वो कह रहा है कि नहीं पैसे भी लूँगा, टाइम भी लगेगा। तो उसी से सब समझ में आ रहा था। तो जिसको जो कोशिश की है, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब देवे और हर चीज़ है ना सोशल मीडिया पे जावे, जिसको जहाँ जो मदद करनी थी। मगर ये बात ज़रूर है कि बेकसूर लोगों को खूब पिटाई की, मामला समाज की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। और ऐसे लोग जो कई लोग हैं, मैं इनके अंदर कहता हूँ, धरना था वहाँ, क्या मानते हैं आप, वो बुजुर्ग माता जो थी या उसके परिवार वाले और कुछ लोग जो उनके समर्थन में आए होंगे, कुछ एक लोग गांव के थे जिन्होंने वास्तविक न्याय के लिए उस धरने में मदद की। मगर इक्के दुक्के लोग जो आके बोल के जा रहे थे ना, उनकी भाषा से, उनकी शैली से, जो लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जो लोग बात कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको पूरा मामला ही डाइवर्ट करना था या छुपाना था। वो बोला, क्या नाम उसका, दिलीप सिंह, वो तो आज 30 साल हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में। 98 में मैं सिरोही में जिला अध्यक्ष था NSUI का, उस दौरान से लेके आज तक जानता हूँ उसको। 4 बटन खोलकर झब्बे का खड़ा होना और जोर जोर से भाषण देना, वो न्याय नहीं होता है। न्याय की असली परिभाषा वो होती है, न्याय जब चाहते, जब बेकसूर 100 लोगों से पूछताछ हुई, अलग अलग जातियों के लोगों से पूछताछ हुई, कड़ाई उनकी पिटाई की गई, उनको 3rd डिग्री दी गई, फिर भी उन्होंने चूं तक नहीं कहा, कुछ बोले नहीं, सहन करते रहे कि अपराधी बाहर आना चाहिए। उन बहन बेटियों को पूछताछ के नाम पे कुछ पुलिस के लोगों ने टेलीफोन किया, वो खामोश रही। उसको कहते हैं कि सभ्य लोग कैसे होते हैं। बाकी 4 बटन खोल के भाषण तो कोई भी दे सकता है, वो तो खुद अकेला गाड़ी में आता है। हम तो 50 लोग आ सकते हैं। धरना देना था तो इससे बड़ा धरना हो जाता।
रोड जाम हो जाता, ज्ञापन दे देते हजारों लोगों के साथ। 90-90 साल के बुजुर्ग उस गांव में हमारे भी बैठे हैं जो वहाँ धरने में शामिल हो जाते। पर क्या प्रशासन को अव्यवस्थाएं फैलानी है क्या आपको? हम लोगों को तो काम लेना था। और वो व्यक्ति, एक सवाल मेरा है जिसको आप लोग संज्ञान में लेना और इस बात को करना कि जो व्यक्ति धरने पे आ रहा है, दिलीप सिंह मांडानी जैसा व्यक्ति, और वो चलो हमारा नाम तो उसको अधिकार है, ले सकता है क्योंकि घृणा है ना उसको। वो कह रहा है कि ये हमारे ऊँट पे छोड़ने जाते थे, तो ये यही चाहता है कि आज भी हम वही धंधा करें। अरे अब तो चांद पे जाने की बात आ गई है। हमारी बहन बेटियां पढ़ने लग गई है, अधिकारी बन रहे हैं, व्यापार करने के लिए चले गए हैं। वो जो कुंठित है प्रोग्रेस से, उसकी जो कुंठा है कि कैसे इन लोगों ने प्रोग्रेस की है, वो उसके भाषण में दिख रही थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि क्या वो बुद्धिजीवी आदमी, लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये मामला इसलिए भटकाने आया कि आप लोगों का नाम ले, आप लोग बोलो और तमाशा हो जावे और मूल बात जो है अपराधी पकड़ने की वो दूर हो जाए, तो उसने इसलिए भाषण दिया। क्या वो ये नहीं जानता जिस धरने पे वो आ रहा है, जिस 80 साल की बुजुर्ग माता के समर्थन में न्याय मांगने के लिए वो दिलीप सिंह आ रहा है, उसको पता नहीं 5 दिन पहले उस माता ने कहा कि मुझे शक इस फलाने व्यक्ति जो गजेंद्र सिंह पकड़ा गया है, प्रथम व्यक्ति, मुख्य आरोपी, उस पे अपराधी, उस पर मुझे शक है। वो माता ने कहा है, क्यों वो नहीं बोला? उस गजेंद्र सिंह के बारे में नाम ही नहीं लिया उसने, दिलीप सिंह ने। दूसरा, उस गांव में मांडोली और मांडोली के आसपास के गांव जिनमें इनके समाज के ही बड़े लोग हैं, वो रामसिंह हो सकता है, वो बीठन हो सकता है, वो बुगाम हो सकता है, वो चांदूर हो सकता है, वो कई गांव है, उनके बड़े लोग कहाँ गए इनके समाज के? क्या दिलीप सिंह मांडानी को ये पता नहीं था कि वो लोग धरने पे नहीं आए? वो उनका आह्वान नहीं कर सकता कि आप नहीं आ रहे हो तो आप पे शंका हो रही है कि आप लोग किसको बचाने जा रहे हो? मगर वो उन्हीं का काम करने आया था कि 4 गालियाँ कोई रेबारी समाज का हो, देवासी समाज का, उनके लोगों को दे दो, बात भटक जाएगी, ये लोग हुल्लड़ करेंगे और अपना आदमी बच जाएगा। पर ईश्वर ने ये काम हम लोगों से कराया नहीं और बच गए। और हमारे साथी कुछ जो धरने पे गए थे, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य है कि उनको जाना चाहिए था उस धरने पे। वो गए उस धरने पे। मगर जब ये दिलीप सिंह मांडानी ये बात कह रहा था तो उस समय, और नहीं तो बाद में जब प्रेस को उसने कहा, नारायण सिंह देवल का हवाला दिया, नार्को टेस्ट का समरजीत सिंह का दिया, तब उनको नहीं कहना चाहिए था। 18 महीने धरने हुए, उसमें गरीब निर्दोष अलग अलग जातियों के लोगों को ले जाके बंद किया, तब तो कोई उनके लिए नहीं आए। 2 बार धरना हुआ तब कोई नहीं आया, 4 बार ज्ञापन हुआ होगा तब कोई नहीं आया हमारे ये साथी। मगर उस दिन चूंकि बोले हमारा जो विधायक दल है उसमें समरजीत सिंह जी एकमात्र विधायक है जो राजपूत समाज से आते हैं। हमारा जो विधायक दल है उसके अंदर एकमात्र व्यक्ति मैं हूँ जो रेबारी समाज से आता हूँ। तो बाद में प्रेस को कह देते हैं कि दिलीप सिंह मांडानी ऐसा बोल रहा है, ये गलत है। या जाने से पहले हमको पूछ लेते कि अब तक इसमें क्या जांच हुई है, आप लोगों ने क्या बात उठाई है, आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, ताकि हम बात कर सके। चले गए कि मज़ा आया है, आज इन दोनों का नाम आया। नाम तो बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता था, मगर मैं अंत में ये बात मानता हूँ, सारी बातें हैं मैंने इनको वहाँ किया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने एसपी साहब को भी कहा, लोगों को कहा है, एक व्यक्ति धरने में खड़े होकर और खुलेआम कर रहा है कि इनको शूट कर दो। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है जालौर जिले में? एक व्यक्ति आके वहाँ खड़ा होके भाषण देके और कोट करता है नार्को टेस्ट के लिए नारायण सिंह देवल का नाम, समरजीत सिंह का नाम, 4 गालियाँ मुझे निकालता कि तो वो तो कुंठित है हम लोगों से, देवासियों से। प्रोग्रेस इतनी हो गई है ना, तो वो अब उससे हजम नहीं हो रहा है। पर मेरी बात सुनो कि वो खड़ा होके कह रहा है कि शूट कर दो इनको, तो शूट करो, और कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, कोई बोल रहा नहीं है कि ऐसी भाषा आप उपयोग कर रहे हो कि भाई मार लो इन लोगों को। वो अलग बात है कि जिन्होंने जो कहा है, निराधार आरोप लगाए या ऐसी बातें कही है, तो हम तो चाहें तो इससे तो डबल गुना ताकत दिखा देते, मगर हम कानूनी सहारा लेंगे और उसकी कानूनी पहलुओं का अध्ययन भी हमने लगभग करा दिया है। और हम उसमें किस तरीके से लिटिगेशन में जाना है उसका हम लोग तय कर रहे हैं। मगर शूट आउट कह रहा है, और हमारे साथी जो हमारे साथ काम करने वाले वो बैठे और सुन रहे हैं, वो हम सबको कह रहा है गोली मारो इनको, और अगले सुन रहे हैं, सहमत हैं उनसे। क्यों? तुम्हारे घर में बहन बेटियां, तुम्हारे बेटे, परिवार नहीं है तुम लोगों के? तुम लोग लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि या समाज सेवी के रूप में काम नहीं करते हो क्या? और इस प्रकार का माहौल बनाओ। ये माहौल सिर्फ बना इसलिए था कि जालौर जिला डिस्टर्ब हो जाए, समाज आपस में लड़ जाए, और जितनी गालियाँ निकालो, ये फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे तो अपराधी बच जाएगा, हमारा काम सफल हो जाएगा और ये सारा वो कर लेंगे। इसलिए इन्होंने किया। अब चूंकि आप लोग आज मिल गए, मैं व्यक्तिगत उनको धन्यवाद देने आया था,
ज़रूरी नहीं है कि हर बात का रोज़ ही जवाब देवे। जवाब तो समय, टाइम विल स्पीक, टाइम बोल गया, काम हो चुका है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस समाज में ऐसे लोग जो है ना, जो समाज के भी नहीं है, क्योंकि उस धरने पे बैठे हुए जो ऐसी भाषा बोल रहे थे वो उनको न्याय दिलाने नहीं आए थे, वो समाज के भी नहीं। उन्होंने समाजों को, खुद के समाज को 2 वर्ग में बांटा। वो खुद इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि तुम्हारे बड़े लोग क्यों नहीं आए, तो वो तुम्हारे समाज के नहीं है जो धरने पे बैठे थे, सब छोटे, उनको छोटे गिनते हो क्या? उनके सामने ही भाषण दे रहे हो, छुपा रहे हो कि लोग क्यों नहीं आए, बड़े लोग नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो माहौल है वो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। और चलो ठीक है, एंड में मैं इस बात का ज़रूर, 2 बात का मुझे दुख रहेगा कि एक हत्या होती है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन था, कोई गलत कृत्य कर रहा था तो पुलिस में जाना चाहिए था उसको, और हम तो करते आए हैं। इसलिए मैं आपको एंड में कह रहा हूँ कि ऐसा तो उपयोग, हमारा नाम लेना, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं था, सब हंस रहे थे जब लिया जब। तो अच्छा, मेरा छोड़ो, नारायण सिंह जी वाला समरजीत सिंह जी है, इनके खुद के समाज के, उनको भी यूँ डाल दिया। और जब यहाँ धरने पे आए तब समरजीत सिंह जी ने हाईकोर्ट में जांच जल्दी हो उसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी। और हमारे यहाँ के ही जालोर जिले के बिनवाल के दासपा के निवासी सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह जी दासपा वाले, उनके माध्यम से उन्होंने की थी। उस समय भी कोर्ट में फैक्ट नहीं ला पाए ये लोग, और इन दोनों से पूछताछ की नहीं की। आपको पता है जब रिवीजन की इन्होंने एडीजे कोर्ट में, तो उस समय भी इस तथ्यों को मजबूती से नहीं बताया इन लोगों ने। तो आप ये समझ जाओ कि पूरी टीम के अंदर ऐसा तो कोई 1-2 पुलिस वाले थे जो इस पूरे प्रकरण में आईओ को भी मिसगाइड करते, भटकाते, अंदर की बातें देते और इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। वो मैं डिटेल नहीं बताना चाहता, मैंने एसपी साहब के संज्ञान में लाई है वो बात, इसलिए कह रहा हूँ। सर, अब आप पूछ लो। कह रहे थे अपने साथियों के बारे में बात कर रहे थे। बताया जाता है और अक्सर यही सुना गया है कि जिस जिलाध्यक्ष रमीला मेघवाल को रतन देवासी के बदौलत प्रधान और एमएलए टिकट तक पहुंचाने में जिस रतन देवासी का हाथ है, उन्हीं की बुराइयां वो वहाँ पे सुनती आई और अभी तक उन्होंने नहीं, देखो मेरी बात सुनो, 2 बातें हैं। मैं व्यक्तिगत किसी की कोई बात नहीं करता, पार्टी में सारे लोग है, सब एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ठीक है। सीनियर जूनियर का भी फ़र्क होता है ना, अकेले आप एक का क्यों कह रहे हो? कई लोग बैठे थे ना, उनसे तो ज़्यादा अनुभवी सीनियर लोग होंगे। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में थे। नहीं, वो तो कहाँ लिखा उन्होंने नोट, मेरे सामने ऐसा नोट नहीं आया कि नेतृत्व में गए। चलो मैं दूसरी बात, आपकी बात मान भी ले कि अध्यक्ष होता है, उनके नेतृत्व में गए होंगे, मगर नेतृत्व में गए हैं पर सीनियर आदमी तो सीनियर होते हैं ना। ये मजाक थोड़ी थी, ये इतना सेंसिटिव गंभीर मुद्दा इस जालोर जिले का, जिसको लेकर 2-4 दिन से स्टेट में चर्चा होने लग गई थी। समाजों के बीच में बड़ी खाई और बनती, तनाव होता। धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखो 2 बातें हैं, तो जो मैंने मेरी बात की थी उस पर स्टैंड हूँ। अगर कोई भी गलती करेगा, मूर्खता करेगा, अगर मैं गंभीर हूँ, मैं सीनियर हूँ, तो मैं उसको ठीक करूँगा कि भाई ऐसा नहीं हुआ जाता है। तो जो हमारे सीनियर लोग हैं, सबसे पहली ड्यूटी उनकी बनती है कि अगर 2 विधायक है आपके इस ज़िले में और दोनों वहाँ से हैं, एक वहाँ का रहने वाला, एक वहाँ से निर्वाचित उस विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं उनसे पहले संज्ञान में लूँ पूरे मैटर और फिर हम जाके वहाँ बात करें। और नहीं तो बाद में, भाषण के बाद में जब प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, अलग अलग लोग पूछ रहे थे, तब प्रेस को कह देना चाहिए था, उनको भी नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ कि वो है। बाकी देखो, सीखना हमसे चाहिए, कितना शालीन रहना चाहिए, कितना शांत रहना चाहिए। जिनसे हम सीखते थे कि भाई ओ ये फलाने दिलीप सिंह जी आए, ये अपन को ऐसा रहना चाहिए, अपन को सिंसियर होना चाहिए, अपनी तहजीब ऐसी होनी चाहिए, ऐसा अनुशासन में जीवन जीना चाहिए, ठीक है। उल्टा हो रहा है। इन लोगों ने सिखाया, गरीब लोगों ने, जिन्होंने बिना मतलब टॉर्चर सहन किया कि कैसे सभ्य हुआ जाता है, कैसे शांति से बैठा जाता है, कैसे न्याय मांगे जाता है। 4 बटन खोल के बकने से नहीं होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि रघु भाई, आप लोग सब हो यहाँ बैठे हो, क्या ऐसे बातें करनी, सॉरीफुल इंसिडेंट था, हो गया। एक ज़रूर अपील है कि कभी कोई बात होती है उसका गहनता से अध्ययन करो, और जब तक जांचें नहीं आए बंद रहो। न्याय देना है तो इस प्रकार से आपस में समाजों उनको टारगेट नहीं करो। सब बोल बुला के यहाँ से चले जाओगे, गांव में सबको एक साथ में रहना होता है। तो मैं समझता हूँ कि हो गया। और हमारा तो सब छोड़ो, हम जितने भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, उनके तो आज नहीं, आपने पिछले 4-5 साल से देखे, करते आए। ये एक जहर है कि प्रगति कैसे हो रही है और किस तरीके से मजबूत होता है। मजबूत आप लोगों के बीच में जाके काम करो, लोग आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए इन लोगों से हम विचलित होने वाले नहीं हैं। 4-5 साल से इन्होंने यही काम किया है,
कभी हम बोले नहीं, आगे भी नहीं बोलेंगे, और आगे भी जो है इस प्रकार की जो षड्यंत्रों की तुरपाई जो है इनको करनी है उसके लिए तैयार है, वो करते रहे, मगर नारा एक ही होता है कि किसी कीमत में मैदान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना।